जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका जा रहा है, इसी में न सिर्फ हुकूमत अपने तमाम इक़दाम कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें और समाजी तंजीमें जो हैं वो भी एक बहुत ही फ़ाल और अहम जो किरदार है वो अदा कर रही हैं। ख़ास तौर पे अगर घरों की डिसइंफेक्शन की बात की जाए, लोगों में हैंड सैनिटाइज़र पहुंचाने की बात की जाए, या लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की बात की जाए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हुकूमत के शाना बशाना ये तमाम समाजी तंजीमें अपना हक़ अदा कर रही हैं या अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो गलत ना होगा। ऐसे ही एक समाजी एसोसिएशन या समाजी तंजीम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो सहाफ़ी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि UN एम्बेसडर हैं फॉर मीडिया, यूथ कल्चर, पीस एंड एनवायरनमेंट, और जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल यूथ फोरम के। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ZH खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आपको भी आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मुहिम आप चलाने जा रहे हैं, यानी जिसमें आप तकरीबन 20,000 घरों को अब तक घरों पर स्प्रे कर चुके हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज में स्प्रे कर चुके हैं डिसइंफेक्टेंट का, आप बल्कि उसके साथ साथ आप अब आपका नस्बुलैन या आपका जो टारगेट है वो ये है कि आप 1 लाख घरों को सैनिटाइज़ करें, साथ ही साथ तकरीबन 20,000 घरों के करीब जो है हैंड सैनिटाइज़र्स पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ 10,000 के करीब जो है ना वो राशन भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें मुमकिन हुई, किन लोगों ने इनका साथ दिया, और अब क्या स्टेप्स ये करने जा रहे हैं। जी खुर्रम साहब, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बुलंद इकबाल साहब। सबसे पहले मैं अपने हीरोज़ को सलूट करता हूं, जो लोग इस वक्त फ्रंट पे, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आर्मी है, रेंजर्स है, पुलिस है। क्योंकि हम गुज़िश्ता 20 दिन से इस काम में लगे हुए हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनली आप भी जानते हैं, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। हमारे दोस्तों ने ये प्लान किया कि इस वक्त जो सैनिटाइज़र है वो मार्केट में 150 रुपये का सैनिटाइज़र 600 रुपये का नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना गरीब इलाकों में, लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, उन इलाकों में सैनिटाइज़र बांटा जाए। तो हमने 20,000 सैनिटाइज़र का प्लान किया। हमारे पास बोतल अवेलेबल नहीं थी, तो हमने फैक्ट्री ढूंढी कि कहाँ से ये बोतलें मिलेंगी, तो हमें बोतल मिली। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर, हमें तो नहीं पता था कि सैनिटाइज़र कैसे बनेगा, हमें वो मैन्युफैक्चरर मिल गया जो ऑलरेडी अपने एक ब्रांड से बेचता है। उसने हमें कहा कि आप हमारा नाम डिस्क्लोज ना करें, हम आपको बना के दे देंगे। उसने दिया, हमारे वॉलंटियर्स ने पैक किया। अभी हम 20,000 सैनिटाइज़र भी पैक करके डिलीवर कर रहे थे कि दोस्तों ने कहा कि देखें, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की राशन की, गरीब लोगों को, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो आपसे कहेंगे नहीं। हम इस पाकिस्तान के वाहिद इदारे हैं, हमने इस वक्त तक 8,000 घरों तक राशन पहुंचा दिया है, और हमारी एक सिंगल तस्वीर, ना हम तस्वीर खींच रहे हैं ना कोई रिसीविंग ले रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो। हमारे पास इस वक्त उस पूरे कराची के लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, औरंगी टाउन, लियारी, हर इलाके के 500 वॉलंटियर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हमने उनके थ्रू राशन पहुंचाया। अभी हम राशन पे ही काम कर रहे हैं। एक जो सवाल उठता है वो ये है कि इस राशन की डिलीवरी में डबलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक मन राशन या 2 कई मन राशन जो है ना वो जमा हो गया है, दुकानों पे जाकर बेचते हैं, उसकी जगह मुख्तलिफ जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो ख़रीदते हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पे आई। जो समाजी तंजीमें ये काम कर रही हैं, इनका कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिस तरह वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि बाकायदा डिप्टी कमिश्नर्स के पास इन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन करानी होगी। अगर कोई भी राशन बांट रहा है तो सबसे पहले तो राशन को स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जिन घरों में बांटा जा रहा है उन तमाम की लिस्ट हर सूरत में कमिश्नर हाउस में
या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करानी होगी। तो आपने ये इस चीज़ को मुमकिन ये बनाया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं ये आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक रिसर्च का तालिब इल्म हूँ, हमें इस तरह का फीडबैक मिला। तो हमने ये किया कि इस पूरे कराची में हमने अपना पहले नेटवर्क बनाए, यानी लांडी में, कोरंगी में, मलीर में, शाह फैसल में जो ऑलरेडी हमारे लोग रहते हैं, हमने उन्हें कहा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अगर मिसाल के तौर पे आप मलीर में रहते हैं तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो डिजर्व करते हैं। आपने कहा हमारे इलाके में 1000 में 200 लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस के लोग हैं। तो हमने कहा आप बिल्कुल उनको बताए बगैर उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इवन CNIC हमने नहीं लिया ताकि किसी के जहन में ये ना जाए कि हम कोई गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, कोई डोनर एजेंसी से, क्योंकि मैं UN का एम्बेसडर हूं तो लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है ये ना कोई सदक़े खैरात का पैसा है। ये जो इसके फंड है वो कहाँ से जमा किए जा रहे हैं? ये फंड के अभी तक जो हमने काम किया है उसमें मैं अपने दोस्तों का, जो मेरे दुनिया भर में दोस्त हैं, जो मेरे बहुत ही करीबी भाई बहन हैं, उन लोगों ने मेरी तकरीबन कितना आपने फंड जमा किया ये तमाम काम करने के लिए? देखिए अभी तक हम जो है वो तकरीबन 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और हम अब गुजारिश करते हैं साहिब हैसियत लोगों से कि वो हमारी सरपरस्ती करें। जो लोग, अच्छा, लेकिन इसमें आपको खैरात नहीं चाहिए, ज़कात नहीं चाहिए, डोनेशंस, इन्फाक फी सबिलिल्लाह जो लोग, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम ये सैयदों के घर में सादात के घरों में भी पहुंचा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो। अच्छा, अब क्योंकि जब आप काम करते हैं डॉक्टर साहब तो चीजें स्क्रूटनाइज होती है। मैं सिर्फ अच्छा खुर्रम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हैंड सैनिटाइजर्स या ये जो तमाम चीजें हैं इसकी एक बाकायदा स्टैंडर्डाइजेशन होती है, यानी नाज़रीन कहा यह जाता है कि जब तक इसमें 62% अल्कोहल ना हो बाकायदा परसेंटेज के साथ और उसे टेस्ट ना किया जाए कि आया वाकई ये जरासीम कुश है या नहीं है, यानी आप जिस जरसूमे के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं क्या ये कोविड-19 को खत्म करता है या नहीं, तो कोई इस किस्म का टेस्ट कराया गया कि ये लेबोरेटरी से पता लग जाए कि आपका जो प्रोवाइड करता सैनिटाइजर है वो वाकई जर्म्स को मारने में, क्योंकि आजकल तो हर जगह इस वक्त एक ये सेकंड लाइन बिजनेस भी बन गया है कि मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ बॉटल्स के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग करके सैनिटाइजर्स जो है ग्लिसरीन और अल्कोहल को मिक्स करके सैनिटाइजर्स बेचे जा रहे हैं, उसके अंदर हल्का सा कोई एसेंस या कोई खुशबू मिला दी जाती है। ये तरीका है सैनिटाइजर बनाने का, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर 62 से 70% अल्कोहल इसमें ना हो तो ये सैनिटाइजर किसी काम का नहीं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए हमने उस प्रोफेशनल आदमी से लिया जो ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है। अब हम लेकिन इसकी कहीं टेस्टिंग कराई गई है किसी लेबोरेटरी में? मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम अभी इस वक्त तक 28,000 घरों तक स्प्रे करने पहुंचे हैं। स्प्रे के लिए लोग क्लोरीन से कर रहे हैं, जबकि वायरस को मारता है हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड सिर्फ इस वायरस को नहीं मार रहा है बल्कि हर किस्म के वायरस को मार रहा है। हमारे पूरे गेट्स को, जिस गेट से आप अंदर जा रहे हैं उस हैंडल को, जिस चौखट से आप अंदर जा रहे हैं उस चौखट को पूरा हम स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं, जैसे आपने बात की, लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि वायरस को मारने के लिए। ये है कि अगर आप जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे जो कैंपेन्स चलाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ब्लीच, नॉर्मल ब्लीचिंग एजेंट, हाइड्रोक्लोराइड इज बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट, अगर आप एक टब पानी में एक कैप के जितना ब्लीचिंग एजेंट लेके डाल लेते हैं और उससे भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो जो है वो गुड डिसइंफेक्टेंट है। इसके साथ ही साथ डेटॉल जो है ना वो अगर पानी में मिला के और उसका स्प्रे किया जाए, बहुत सारी कंपनीज में इस वक्त बाकायदा डेटॉल के स्प्रेज लगाए जाते हैं, तो कितनी कंसंट्रेशन ली जाती है, यानी जो आपका सोल्यूशन है ये किस मिकदार में मिलाया जाता है पानी में? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये बाकायदा हमने रिसर्च की कि 20 लीटर की हमारी ड्रम है, वो मशीन जो है हमने 100 मशीन्स खरीदी, पहले 1 लाख घरों का केमिकल खरीदा, हमारे 500 वॉलंटियर्स आए, फिर हमने काम स्टार्ट किया। 20 लीटर पानी में 20 लीटर पानी में 200 ml डल रहा है, 200 ml इसके अंदर 200 ml लग रहा है। और ये भी एक ऐसे उस्ताद ने हमें बताया है जो रिसर्च कर रहे हैं, केमिस्ट्री के वो रिसर्चर हैं, उनसे हमने बाकायदा एक सेशन किया। उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ लोगों को तो सिर्फ कोरोना पता है ना, इस तरह के बाकायदा इस वक्त लेबोरेटरीज से कुछ टेस्टिंग की भी जरूरत है, चाहे हुकूमती सतह पे ये स्प्रे किए जा रहे हैं या मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की सतह पे ये स्प्रे किए जा रहे हैं। तो हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि हम PCSIR या ऐसे इदारों को इस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए जो बाकायदा टेस्टिंग करके बताएं
वो बाकायदा वायरस के स्वैब के ऊपर ये स्प्रे करें और उसके बाद चेक करें कि आया उसमें वायरस की मौजूदगी रहती है या नहीं रहती। क्योंकि अगर तो ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन अगर 2% भी ये वायरस रह जाएगा तो उसको वापस 100% होने में टाइम नहीं लगता। तो क्या समझते हैं आप इस वक्त ऐसे इदारों को? डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई है। मैं तो सबसे पहले आपके फोरम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम रिलीजियस पार्टीज को ये कहता हूं कि इस वक्त चाइना में कैसे वो लोग बेहतरी की तरफ गए, उनके लिए ये जरूरी है कि वो पहले लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया। उनके यहाँ जो फायर ब्रिगेड की मशीन्स हैं, उन्होंने मोहल्लों को, रोडों को धोया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सेटअप ही नहीं है कि हम ये करें। हमने ये पूरी रिसर्च की है कि चाइना में किस तरीके से बेहतरी आई है। तो सबसे पहले मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर, उसमें इमरान खान साहब हों, उसमें मुराद अली शाह साहब हों, उसमें जितने भी हैं, नवाज शरीफ हों, सबको मैं ये कहता हूं कि इस वक्त खुदारा सियासत न करें। इस वक्त हमें एक पेज पे आने की जरूरत है। हाँ। तमाम रिलीजियस, इवन हमारे जो स्प्रे करने वाले वॉलंटियर्स हैं वो चर्चेस पे जा रहे हैं, वो गुरुद्वारों पे जा रहे हैं, वो मसाजिदों में जा रहे हैं, वो इमाम बारगाहों पे जा रहे हैं। हम रंगों, नस्ल, मजहब, जबान से बालातर होकर ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह अहमद फराज कह गए कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो ये बात। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी मैं करना चाहूंगा। देखें, तमाम लोग जो हैं, जो राशन में जो चीज़ें बांटी जा रही हैं, आई एम श्योर कि आपके राशन में वही तमाम चीज़ें होंगी, आटा, दाल, चने की दाल, छोले और शक्कर का एक पैकेट, चाय की एक पत्ती और घी या तेल। सर, बात यह है कि जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं, नौदायदा बच्चे हैं, जो 1 साल या 1.5 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो शीरख्वार बच्चे हैं, मैंने अब तक किसी भी राशन में, चाहे गवर्नमेंट की सतह पे बांटा जा रहा हो या सोशल जो तंजीमें उनकी सतह पे बांटा जा रहा हो, खुश्क दूध नहीं देखा है या दूध के पैकेट्स नहीं देखे हैं। क्या लोगों को ये ख्याल नहीं होता कि जिन लोगों के घरों पे छोटे बच्चे हैं, जो शीरख्वार हैं, जो दूध के ऊपर हैं, वो शायद रोटी नहीं खा सकते, वो पानी या शक्कर घोल के उनको नहीं दी जा सकती। तो ऐसी सूरत में इतने बड़े पैमाने पे तमाम चीज़ें बांटी जा रही हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई चीज़ दी जाए, और ख़ास तौर पे जो छोटे इलाके हैं, जो सबअब्स हैं, जो मुतवस्सित तबके से नीचे कि उस लाइन से नीचे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वहाँ बच्चों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। इस हवाले से कोई काम किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी आपने बात को नोट कराया है। बच्चों के लिए हम दूसरों की तो बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हम उसमें दूध डाल रहे हैं। अभी हमें लोगों ने कहा है कि देखें, बच्चे घर में, सर मैंने तो अभी तक किसी राशन में नहीं देखा, इसलिए मैंने आपसे भी पहले आपकी राशन की तफसीलात पूछी थी। तो उसमें हमारे यहाँ दूध है, हमारे उसमें दूध है, लेकिन हमने दूध बच्चे के लिए नहीं, हमने तो चाय पत्ती दे रहे हैं तो उसके लिए दूध दिया। ठीक है, लेकिन अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं, हम उसमें प्याज और आलू भी डाल रहे हैं कि कम से कम बच्चों को आजकल फ्रेंच फ्राइज पसंद है। जब हम ऑयल दे रहे हैं तो उसमें हम 5 किलो ऑयल, 5 किलो ये जो है प्याज और 5 किलो आलू भी डाल लें, ताकि लोगों को उसमें उससे कुछ चीजें बेहतरी आ जाए। बिल्कुल। अब अभी खुर्रम साहब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।